नमस्कार। आज हम महाभारत के उस एक क्षण पर गहराई से बात करेंगे जो शायद सबसे ज्यादा तनावपूर्ण और मतलब निर्णायक था। हम्म। कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका है, लाखों योद्धा आमने सामने हैं और हवा में एक भयानक खामोशी है। तूफान से ठीक पहले वाली शांति है ना। बिल्कुल। हमारे पास एक टेक्स्ट से कुछ अंश है जो सिर्फ एक श्लोक का विश्लेषण करते हैं, लेकिन वो श्लोक अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये मानवीय मनोविज्ञान, रणनीति और धर्म के संकट का एक जीवंत दस्तावेज है। हाँ, वो खामोशी असल में भविष्य की गूंज से भरी हुई थी। बिल्कुल। तो आज हमारी इस चर्चा का मिशन ये समझना है कि जब उस खामोशी को तोड़ा गया तो उस ध्वनि का मतलब सिर्फ युद्ध का ऐलान क्यों नहीं था। उन शंखों की आवाज के पीछे छिपा गहरा प्रतीकात्मक अर्थ क्या था, और क्या हजारों साल पुरानी वो गूंज आज भी हमारे किसी काम आ सकती है। यही सबसे बड़ा सवाल है। चलिए उस मैदान में वापस चलते हैं। कल्पना कीजिए लाखों दिलों की धड़कनें एक साथ रुकी हुई हैं और तभी एक ध्वनि उठती है। एक ध्वनि नहीं बल्कि तीन ध्वनियां जो एक होकर भी अलग अलग थीं। हाँ, तो स्रोत के मुताबिक युद्ध की औपचारिक शुरुआत होती है पांडव पक्ष से। जी। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और महाबली भीम तीनों अपने अपने शंख बजाते हैं। और ये कोई आम शंख नहीं थे। नहीं, इनके अपने नाम और अपनी पहचान थी। यही बात इसे खास बनाती है। ये सिर्फ वाद्य यंत्र नहीं बल्कि यूं समझ लीजिए कि चरित्रों का विस्तार थे। अच्छा। स्रोत बताता है कि भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया, पांचजन्य। अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने अपने विशालकाय शंख पौंड्र को फूका। पौंड्र। इन नामों के पीछे भी कहानियां हैं। जैसे श्री कृष्ण का पांचजन्य शंख उन्होंने पंचजन नामक एक दैत्य का वध करके प्राप्त किया था। ओहो। वो दैत्य समुद्र के भीतर छिपा था। अच्छा, तो ये सिर्फ एक शंख नहीं बल्कि एक विजय का प्रतीक था। यस। एक ट्रॉफी की तरह। बिल्कुल। यानी शंख बजाने से पहले ही उन्होंने एक संदेश दे दिया कि हम अपने सबसे बड़े शत्रुओं का भी नाश कर सकते हैं। एकदम सही। ये एक बहुत बहुत शक्तिशाली संदेश था। और अर्जुन का देवदत्त शंख, उसका अर्थ है देवताओं द्वारा दिया गया। देवदत्त, हाँ। तो ये उनके देवीय संरक्षण और उनके खास होने का प्रतीक था। और भीम के पौंड्र शंख का तो नाम ही उसकी विशालता को दर्शाता है। उसकी ध्वनि ऐसी थी मानो कोई पहाड़ गरज रहा हो। ये तो हुई पांडवों की बात। उनकी तीन शक्तिशाली ध्वनियों ने माहौल को भर दिया। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। कौरव सेना क्या कर रही थी? क्या वो दुनिया की सबसे बड़ी सेना बस चुपचाप खड़ी ये सब सुन रही थी? उनका कोई जवाब नहीं था। बहुत अच्छा सवाल है। और यही मतलब पूरा मनोविज्ञान छिपा है। स्रोत इस पर भी रोशनी डालता है। अच्छा। जैसे ही पांडवों का शंखनाद हुआ, कौरव पक्ष से भी जोरदार जवाब आया था। आया था। हाँ। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण सबने अपने अपने शंख, नगाड़े, ढोल बजाए। एक साथ हजारों वाद्य यंत्र बज उठे। ऊपर से देखने पर तो लगा कि उन्होंने पांडवों की आवाज को दबा दिया। तो फिर फर्क क्या था? वो भी तो युद्ध की घोषणा कर ही रहे थे, है ना? फर्क ध्वनि की प्रकृति में था। ध्वनि की प्रकृति में। हाँ। स्रोत के अनुसार पांडवों की तीन ध्वनियां एक लय में थीं, एक सुर में थीं। वे एक संयुक्त उद्देश्य यानी धर्म की स्थापना का संगीत रच रही थी। वहीं दूसरी ओर कौरवों की ध्वनि एक तुमुल यानी कोलाहल थी। कोलाहल मतलब शोर। बिल्कुल, वो एक शोर था जिसमें एकता नहीं बल्कि अलग-अलग योद्धाओं का अहंकार और अनिश्चितता झलक रही थी। वाह। एक तरफ सुर था, दूसरी तरफ सिर्फ शोर, और यही इस पूरे युद्ध का सार था। वाह, ये तो कमाल का विश्लेषण है। मतलब युद्ध शुरू होने से पहले ही सिर्फ ध्वनियों के जरिए ये तय हो गया था कि कौन सी सेना एक मकसद के लिए लड़ रही है। बिल्कुल। और कौन सी सिर्फ अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है। जी, आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, मनोवैज्ञानिक चाल। ये सिर्फ शंखनाद नहीं था, ये अधर्म के विरुद्ध धर्म की हुंकार थी। वो गगनभेदी ध्वनि ये संदेश दे रही थी कि जब अन्याय और अहंकार अपनी सारी सीमाएं पार कर जाए तब मौन रहना भी पाप है। सही बात है। तब न्याय की स्थापना के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो जाता है। ये पांडवों के सब्र के टूटने की आवाज थी। ये कहना था कि भाई बातचीत का समय खत्म हो गया। और इसमें हर एक पात्र का शंख बजाना, जैसा आपने कहा, एक खास संदेश दे रहा था। जी। ये ऐसा नहीं था कि किसी एक ने शंख बजाया और युद्ध शुरू हो गया। तीनों का एक साथ एक सुर में बजाना ज्यादा महत्वपूर्ण था। हाँ, और स्रोत इसे बहुत खूबसूरती से खोलता है।
चलिए उस 3 भाग वाले संदेश को समझते हैं। हाँ, बताइए। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्वर था श्री कृष्ण के पांचजन्य का। जी। इसका बजना यह ऐलान था कि स्वयं भगवान इस सृष्टि के नियंता धर्म के पक्ष में है। ये पांडवों के पक्ष को एक दैवीय स्वीकृति दे रहा था। अच्छा। ये कौरवों के लिए सीधा संदेश था कि तुम सिर्फ पांडवों से नहीं बल्कि स्वयं नारायण से लड़ने जा रहे हो। ये तो एक ऐसा मनोवैज्ञानिक झटका था जो किसी भी सेना का मनोबल तोड़ सकता है। बिल्कुल। मतलब पहला संदेश ही ये था कि तुम ये युद्ध पहले ही हार चुके हो क्योंकि भगवान हमारे साथ है। ये तो पांडव सेना के लिए बहुत बड़ा मॉरल बूस्टर रहा होगा। निश्चित रूप से ये उनके उद्देश्य को पवित्र बना रहा था। अब आते हैं दूसरी ध्वनि पर, अर्जुन का देवदत्त शंख। इसका बजना उनके कर्तव्य बोध और आत्मविश्वास का प्रतीक था। अच्छा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ ही क्षण पहले यही अर्जुन अपने सगे संबंधियों के खिलाफ शस्त्र उठाने के विचार से कांप रहे थे। हाँ, वो तो पूरी तरह से टूट चुके थे, मोह और दुविधा में थे। उन्होंने अपना गांडीव रख दिया था। बिल्कुल। और गीता के उपदेश के बाद जब वो अपना देवदत्त शंख फूंकते हैं तो ये इस बात की घोषणा है कि उनकी दुविधा समाप्त हो चुकी है। अच्छा। ये उनके व्यक्तिगत संघर्ष पर उनकी विजय का प्रतीक था। वो शंखनाद उनके संकल्प की ध्वनि थी जो कह रही थी कि मेरे मन में अब कोई संशय नहीं है, मैं एक योद्धा के तौर पर अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार हूं। तो ये ध्वनि बाहर से ज्यादा उनके अंदर के लिए थी। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत दिलचस्प है कि वो शंखनाद दुश्मन को डराने के साथ साथ खुद को यकीन दिलाने के लिए भी था। आई एम रेडी नाउ। बिल्कुल। और अब आते हैं तीसरी और सबसे सीधी ध्वनि पर, भीम का पौंड्र शंख। ये सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली संदेश था। भीम का चरित्र हमेशा से सीधा और स्पष्ट रहा है। न्याय और अन्याय के बीच सीधी लड़ाई। हाँ। वो दुर्योधन और उसके भाइयों को उनके पापों का दंड देने के लिए दशकों से प्रतीक्षा कर रहे थे। उनका शंखनाद एक दहाड़ थी जो कह रही थी कि अब प्रतिशोध का समय आ गया है और मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये शुद्ध अपार शक्ति का प्रदर्शन था। जी। तो अगर मैं इसे ठीक से समझ रही हूं तो ये एक 3 स्तरीय संदेश था। पहला, हमारे पास दैवीय स्वीकृति है, मतलब श्री कृष्ण। जी। दूसरा, हमारे पास नैतिक स्पष्टता और कर्तव्य का संकल्प है, यानी अर्जुन। और तीसरा, हमारे पास उस संकल्प को पूरा करने की असीम शक्ति है, वो है भीम। बिल्कुल। और ये सब एक सुर में था। इसके सामने कौरवों का शोर तो फीका पड़ना ही था। यही इसका सार है। ये सिर्फ शोर नहीं था, ये एक पूरा संवाद था। ये धर्म, कर्तव्य और शक्ति का त्रिवेणी संगम था जो अधर्म के सागर को सुखाने के लिए तैयार था। ये सब सुनना बहुत दिलचस्प है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कोई आज के जमाने में अपनी 9 से 5 की नौकरी में इस ज्ञान का क्या करे। यह हजारों साल पुरानी महाकाव्य की घटना है। क्या ये सिर्फ एक अच्छी कहानी बनकर रह जाती है? मुझे लगता है कि ये आज पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है। बस हमें युद्ध के मैदान को बदलना होगा। अच्छा। आज का कुरुक्षेत्र हमारा ऑफिस, हमारा समाज या कभी-कभी हमारा अपना मन होता है। सही बात है। स्रोत हमें एक बहुत बुनियादी बात सिखाता है। जब सत्य और न्याय की बात हो तब डरना या चुप रहना कोई विकल्प नहीं है। जब आपको पता हो कि क्या सही है तो उसके लिए खड़ा होना आपका कर्तव्य है। यह कहना आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। अक्सर लोग टकराव से बचने के लिए गलत होता देखकर भी चुप रह जाते हैं। और यही चुप्पी अधर्म को और शक्तिशाली बनाती है। पांडवों ने भी हर संभव प्रयास किया था युद्ध टालने का, लेकिन एक सीमा के बाद शस्त्र उठाना उनका धर्म बन गया। वो शंखनाद उसी निर्णय की घोषणा है। अच्छा। यहीं पर स्रोत भीतर के शंख को बजाने की बात करता है, जो एक बहुत शक्तिशाली विचार है। हाँ, ये भीतर का शंख वाली बात मुझे बहुत आकर्षक लगी। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। इसका असल में क्या मतलब है? इसका अर्थ है अपने आत्मविश्वास, साहस और सिद्धांतों के मार्ग पर अडिग रहना। हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जहां सही और गलत के बीच चुनाव करना होता है। रोज ही आते हैं। बिल्कुल। हो सकता है आपके ऑफिस में कोई गलत प्रैक्टिस चल रही हो, समाज में कोई अन्याय हो रहा हो या आपके सामने किसी कमजोर को दबाया जा रहा हो। उस क्षण में चुप रहना आसान है और शायद ज्यादा सुरक्षित भी। शायद। लेकिन उस क्षण में अपने डर को परे हटाकर अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना और उसके अनुसार कर्म करना, वही अपने भीतर के शंख को बजाना है। वो आवाज आपकी सच्चाई की, आपके साहस की आवाज है। और जैसे पांडवों की ध्वनि एक सुर में थी, वैसे ही आपके विचार, शब्द और कर्म भी एक सुर में होने चाहिए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी मीटिंग में एक जूनियर के अच्छे आइडिया का क्रेडिट कोई सीनियर ले रहा है।
जी, ये तो बहुत होता है। हाँ, तो उस स्थिति में भीतर का शंख बजाना कैसा दिखेगा? क्या इसका मतलब है कि खड़े होकर चिल्लाने लगे? जरूरी नहीं। भीम की तरह दहाड़ना हर स्थिति का समाधान नहीं होता। ठीक है। शायद उस स्थिति में आपका शंख अर्जुन की तरह बजे, एक दृढ़, शांत और तार्किक आवाज में आप उस जूनियर के योगदान का जिक्र कर दें। या शायद आपका शंख श्री कृष्ण की तरह बजे, आप मीटिंग के बाद में जाकर सही व्यक्ति से सही डेटा के साथ बात करें, जो एक रणनीतिक कदम हो। अच्छा। शंख बजाने का मतलब सिर्फ आवाज करना नहीं है, बल्कि सही उद्देश्य के लिए दृढ़ता से खड़ा होना है, चाहे तरीका कोई भी हो। मतलब ये कि अपने सिद्धांतों के साथ समझौता न करना ही अपने भीतर के शंख को बजाना है। बिल्कुल। जैसे अर्जुन ने अपने मोह पर विजय पाकर शंख बजाया, वैसे ही हमें भी अपनी डर, अपनी दुविधा और अपनी सुविधा के मोह पर विजय पानी होगी। आपने से बहुत अच्छे से पकड़ लिया। वो आवाज शायद दुनिया को तुरंत ना सुनाई दे, लेकिन वो आपके चरित्र को जरूर परिभाषित करती है। और समय के साथ यही छोटी छोटी ध्वनियां मिलकर एक बड़ा बदलाव लाती हैं। तो कुल मिलाकर इसका सार ये है कि महाभारत का वो क्षण सिर्फ युद्ध की शुरुआत नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो धर्म, कर्तव्य, शक्ति और दैवीय समर्थन का एक ऐसा शक्तिशाली प्रतीक था जिसकी ध्वनि में एक पूरा संदेश छिपा था। जी। और ये संदेश कौरवों के कोलाहल से कहीं ज्यादा असरदार था, क्योंकि उसमें एकता और उद्देश्य था। हाँ, ये केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक दर्शन है। यह हमें बताता है कि सही उद्देश्य के लिए किया गया संघर्ष, जिसमें सिद्धांतों की स्पष्टता हो, जैसे श्री कृष्ण, कर्तव्य का बोध हो, अर्जुन, और उसे पूरा करने की शक्ति हो, भीम, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। और भीतर का शंख बजाने का विचार हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन भी एक कुरुक्षेत्र है, जहां हर दिन हमें छोटे बड़े निर्णय लेने होते हैं। बिल्कुल। और हर बार सही का चुनाव करना ही अपने भीतर के धर्म की स्थापना करना है। ये सच में बहुत प्रेरणादायक है। बिल्कुल। और इसी बिंदु पर ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या? स्रोत हमें अपने भीतर के शंख को बजाने के लिए प्रोत्साहित करता है जब सत्य और न्याय दांव पर लगे हों, है ना? तो श्रोताओं के लिए विचार करने वाली बात ये हो सकती है, आपके जीवन के कुरुक्षेत्र में वो कौन सी परिस्थितियां हैं जहां आपको अपने भीतर के शंख को बजाने की जरूरत महसूस होती है। और उससे भी जरूरी सवाल ये है कि जब आप उसे बजाते हैं तो उसकी ध्वनि कैसी होती है? क्या वो पांडवों की तरह एक स्पष्ट, उद्देश्यपूर्ण और सुरीली ध्वनि है, या कौरवों की तरह सिर्फ एक अनिश्चित और दिशाहीन कोलाहल? आपके कर्मों में उस शंख की गूंज कैसे सुनाई देती?